Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name History of Philosophy. Philosophy की history के बारे में हम इसे पढ़ेंगे. Read and tick the correct option. तो आपको इसे read करना है और correct option पे tick करना है. Okay? So number 1 पे है Lao Tzu lived in the 6th century BC. ये 6th century BC में थे. So and it's believed to have been a contemporary of Confucius. ये कॉन्फ्यूशियस के ही समकालीन माने जाते थे. हिज नेम इनफैक्ट मीन वेनरेबल मास्टर. इनके नाम का मतलब ही था आदरणीय गुरु. एंड इट वॉज अ टाइटल बिस्टोड ऑन हिम बाय हिज लेटर जनरेशन. और ये टाइटल उनको उनके बाद की जनरेशन ने दिया. एंड ऑलमोस्ट मिथिक फिगर. ये एक तरह से मिथिक फिगर ही है इनका. ही इज़ बिलीव टू बी द ऑथर ऑफ द चाइनीज़ क्लासिक. ये चाइनीज़ क्लासिक के ऑथर माने गए. ताओ Teaching, which religious and philosophical tradition in which Lao Tzu is worshipped. किस philosophical और religious tradition में इनकी पूजा की जाती है as a divine deity. इनको भगवान माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है. Took from based on a principle described in the Tao Te Ching. So ये जो इनका जो principle है वो based है Tao Te Ching जो जिसमें इन्हें describe किया गया. So ये था, क्योंकि ये ताओ से रिलेटेड था तो हम इसका जो ट्रेडिशन है या रिलीजन है वो है ताओइज्म. नंबर 1. नंबर 2, राइटर एंड फिलोसोफर. ये भी राइटर एंड फिलोसोफर थे. जीन जैक्स रॉसे वॉज बॉर्न इन जिनीविया. ये जिनीविया में पैदा हुए स्विट्ज़रलैंड में. एंड रोट हिज बुक वर्क्स इन फ्रेंच. उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो उनका सारा फ्रेंच लैंग्वेज में ही था. विच वर्क्स ऑन पॉलिटिकल फिलोसफी एंड had a great influence on the people of his time. उनके समय के जो लोग थे उनके ऊपर उनकी philosophy उनके का बहुत इफेक्ट था. So much so that it even partially influenced the French Revolution in the late 18th century. इतना उनका इन्फ्लुएंस था लोगों के ऊपर कि फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो एंड था लेट मतलब बहुत बाद में, उनके इन्फ्लुएंस पे ही वो जो फ्रेंच रिवोल्यूशन था वो उसमें भी काफ़ी इन्फ्लुएंस उनका रहा. The social contract and discourse of inequality are two of his most famous work. Social contract और discourse of inequality ये उनके दो बहुत ही बेहतरीन काम थे. Before launching his career as a philosopher, what was Rousseau's primary profession? So ये philosopher बनने से पहले उनका primary profession क्या था till 1752? A vocation in which he was well recognized and admired by his contemporaries. So उनके एक वोकेशन के द्वारा एक उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे उनके द्वारा उनकी जो उनके अंदर की जो खूबी थी उसे पहचाना गया. क्रिस्टोफर ग्लक एंड वॉल्फगैंग एमेडस मोटाज. वन ऑफ द वर्क ही प्रोड्यूस एट द टाइम वॉज लेटर यूज बाय बेथोवन इन वन ऑफ हिज कॉम्पोजिशन. सो उनका जो एक कंपोजिशन था वो जो था बेथोवन द्वारा बाद में यूज़ किया गया उनकी एक खुद की कंपोजिशन में, और वो जो थे वो पहले थे एक म्यूज़िक कंपोज़र. नंबर 3 पे अ ब्रिटिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन Bertrand Russell is renowned for his work in which he combines logic and mathematics with his philosophical ideas. उन्होंने उनका जो काम था उसमें उन्होंने लॉजिक मैथमेटिक्स को फिलोसफिकल आइडियाज के साथ कंबाइन किया था. ही co-authored one of his most famous work, the 3-volume Principal Mathematics, with the English mathematician Alfred Whitehead. His other famous work include in praise of idleness and other essay and the problem of philosophy. उनके कई बेहतरीन काम रहे. उन्होंने एक 3-volume प्रिंसिपल दिया था मैथमेटिक पर, और इंग्लिश में उनकी जो थी मैथमेटिशियन जो थे अल्फ्रेड वाइटहेड के साथ, और उसके साथ उनके और भी जो अलग काम थे वो थे इन praise of idleness, other essays and the problem of philosophy. What international prize was he awarded in 1950 in recognition of his work wherein the championed the freedom of thought? जिस इनका कौन सा ऐसा काम था, इनको कौन सा अवार्ड ऐसा दिया गया था 1950 में जिसमें इनका काम जो था उसको सराहना दी गई, और उसमें इन्होंने जो ये थॉट था उनका उसको चैम्पियन द फ्रीडम ऑफ थॉट जो था ये उनका जो काम था वो उसमें नवाजा गया था. सो इनको कौन सा अवार्ड मिला था? फील्ड मेडल था, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर था या नोबेल पीस प्राइज़ था?
सो ये लिटरेचर से रिलेटेड है। सो इनका जो काम था वो था, उसमें इन्हें अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ नंबर 4 पे है एक्टिव इन एशियन ग्रीस। ये एशियन ग्रीस में काफ़ी एक्टिव रहे थे। प्लेटो इज ऑफन कंसीडर वन ऑफ द फाउंडर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफिकल थाट। ये प्लेटो जो है इनको माना जाता है कि वेस्टर्न फिलोसफिकल थाट के ये ही फाउंडर थे। ही डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म एंड रीजन हैव इन्फ्लुएंस सेवरल अदर डिसिप्लिन, मोस्ट नोटेबली द साइंस। सो इनके जो थॉट प्रोसेस थी, इनका जो काम था, उसने काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस किया और सबसे ज़्यादा इनका काम जो था वो साइंस में नोट किया गया। His famous work include The Republic and Symposium. Aristotle, another famous philosopher from ancient Greece, was his student. Which of the following thinker was Plato teachers? So, एरिस्टोटल जो थे वो भी एक फिलोसोफर थे जो एशियन ग्रीस से थे और वो इनके स्टूडेंट रह चुके हैं। और ये पूछा गया इसमें कि विच ऑफ हिज फॉलोइंग थिंकर आर प्लेटोज टीचर। आपको क्या लगता है इनमें से कौन से थिंकर जो थे वो प्लेटो के टीचर रहे थे? सो इसका आंसर है सॉक्रेट्स। सॉक्रेट जो थे वो प्लेटो के टीचर थे। नाउ द स्कॉटिश राइटर एंड फिलोसोफर एडम स्मिथ इज हाउएवर मोस्ट रिनोन्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड अदर दैन फिलोसफी। सो एडम स्मिथ जो थे इनकी फिलोसफी के साथ और भी जो फील्ड थे उसमें इन्होंने कंट्रीब्यूशन जो दिया था। थ्रू हिज टू मोस्ट फेमस वर्क, उनके जो दो फेमस वर्क जो थे वो थे द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स एंड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ही लेड द फाउंडेशन फॉर अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन बेस्ड ऑन हिज आइडियाज एंड द डिवीजन ऑफ लेबर and the benefit of self-interest and competition. Due to his contribution to the area of study in question, by what epithet is he known to us today? So इनको किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है इन्हें? So इनके लिए जो एडम स्मिथ थे इनको इनके काम के लिए जाना जाता था और इनको कहा जाता था द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर 6 पे। प्लेटोज द स्टूडेंट एरिस्टोटल इज फाउंड ऑफन कंसीडर द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। इनको फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी कहा जाता था। ही इज ऑल्सो फेमस फॉर हिज वर्क ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, बायोलॉजी, लॉजिक, पोइट्री एंड थिएटर। सो इनके और भी बहुत सारे सब्जेक्ट थे जिनकी वजह से ये बहुत फेमस थे, जो थे फिजिक्स, बायोलॉजी, लॉजिक्स, पोइट्री एंड थिएटर। His famous works include the Poetic, Physics, Politic and Ethics. Begin from 343 BC, which famous prince and later king of Macedon was tutored by Aristotle? So इन्होंने किसको इनमें से पढ़ाया था? बाद में एक प्रिंस थे वो जो बने थे, तो उनको जो शिक्षा थी वो इनके द्वारा ही दी गई थी और वो थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। आगे आते हैं नंबर 7 पे। द रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय, वाइल ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट ऑथर ऑफ ऑल टाइम। लियो टॉल्स्टॉय जो थे वो रशियन राइटर थे और ये हर समय के ग्रेट ऑथर माने गए हैं। इज ऑल्सो रिनोन फॉर हिज फिलोसफिकल राइटिंग। इनको इनकी फिलोसफिकल राइटिंग की वजह से भी जाना जाता है। बिसाइड हिज फेमस नॉवल आना कारेनिना and the War and Peace, he is also famous for his philosophical work which include The Kingdom of God is With You and A Confession. His idea and beliefs of non-violent resistance had a profound influence on the life and work of later thinker and activist. In fact, one of them set up a cooperative colony near Johannesburg and named it the Tolstoy Farm. Who among these set up his colony in South Africa? So साउथ अफ्रीका में इनके नाम पे किसने कॉलोनी जो थी वो डेवलप की थी? नंबर 7 का जो आंसर है वो है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का भी जो नॉन वायलेंस का जो आइडिया था वो इनसे ही आया था। सो होपफुली आपने ये सारे मार्क कर लिए होंगे। आगे इसका एक फैक्ट फाइल है जो हम पढ़ लेते हैं। द वर्ड फिलोसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ग्रीक वर्ड
फिलोसोफिया विच मीन्स लव फॉर विजडम। सो होपफुली आपने चैप्टर मार्क कर लिया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि ये लोग क्यों फेमस हैं। सो अब इसकी रिवीजन आप अपने आप करेंगे।